तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? ग्रस्त में और तुम में अंतर कहां है? कहां अंतर है? वो भी तो घर की चिंता कर रहा है, क्योंकि घर उसका है, उसका स्वार्थ है। वो तो बेटे की चिंता कर रहा है। एक व्यक्ति ने दान देने की बात आई तो नियम ले लिया, मैं सुबह से प्रतिदिन 1000 रुपया दान दूंगा। तो वो 1000 रुपया दे के आ गए। एक व्यक्ति ने 5 रुपये का नियम लिया। दोनों ही सागर के थे। महाराज ने पूछा, तुमने कितना दान दिया? बोले, साहब सुबह उठ करके 1000 रुपये का दान दिया। दूसरे से पूछा, भाई तुमने कितना दिया? बोले, साहब मेरे पास तो 5 रुपया थे, तो मैंने तो 5 रुपये दिया। अब बड़ा दान किसने दिया? 1000 रुपये। पक्का दिया ही 1000 रुपये। लेकिन महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया। बोले, महाराज आशीर्वाद दे दो। बोले, अभी नहीं दूंगा। 1000 दिया है, इससे दान नहीं माना जाएगा। 5 रुपया दिए हैं, ये दान की, देने का नाम दान नहीं है। देने का नाम दान नहीं है। आज दान को इतना ज्यादा खराब कर दिया, दान शब्द हर चीज में जोड़ने लगे। जैन दर्शन कहता है दान का अर्थ देना नहीं है। रक्तदान, किडनी दान, लीवर दान, पाय दान, पीक दान, लगा दो दान सब में। पीक दान को भी क्या कहते हैं? बताओ, दान कितनी बड़ी चीज है महानुभाव। दान धर्म है, दान भैयावृत्ति है। दान से भोगो, प्रणते उच्च गौतम भोगो दानात उपासनात पूजा। उपासना से पूजा। भक्ति सुंदर रूपम स्तवनम कीर्ति तपस्वी सु। कितना बड़ा दान की विशेषता है। प्रणते उच्च गोत्रम, नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बन जाता है। भोगो दानात, ये जितनी भोग संपदा मिलती है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, एक रोटी भी है, एक कपड़ा भी है, एक मकान भी है, जो कुछ भी है वो सब तुम्हें दान से मिला है। दान बीज है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज श्राप का चार में कहते हैं, भोग दान से ही प्राप्त होता है, भी मत लगाना। जो भी चीज तुम भोग रहे हो, रोटी भी भोग रहे हो, खा रहे हो, बिना दान के मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। एक दाना भी नहीं मिल सकता। उपासनात पूजा, थोड़ी भी तुम्हारी पूजा हो रही है, कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, कोई भी तुम्हारे लिए आदर दे रहा है, नियम से तुमने कभी जिनेंद्र भगवान की उपासना की होगी। तपस्वी सु, तुमने साधु की कभी उपासना की होगी। भक्ति सुंदर रूपम, आपका जो सुंदर है, दर्पण में देख करके जो अपने रूप पर इतरा रहे हो, मालूम है किससे मिला? भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति से भगवान बनो या नहीं बनो, भक्ति एक ऐसी क्रीम है, फेयर एंड लवली, गोरे होने की क्रीम। गोरे होने की क्रीम क्या है? भक्ति सुंदर
भक्तांबर, सहस्र नाम, एक ही भाव स्रोत। इससे परमार्थ की सिद्धि हो या ना हो, लेकिन भक्ति सुंदर रूपम। सुंदर के दो अर्थ होते हैं, एक शरीर की सुंदरता और एक आत्मा की सुंदरता। शरीर इतना सुंदर होगा भक्ति से, और भक्ति से आत्मा इतनी सुंदर होगी कि तुम्हें हर व्यक्ति पसंद करेगा। तुमसे बोलना, तुम्हारी संगति, तुम्हारे साथ बैठना उठना, सब कुछ पसंद आएगा। और शारीरिक सौंदर्य है तो हर व्यक्ति तुम्हारे लिए रूप को देखता है। दोनों सुंदर मिलते हैं। कई बार आपने देखा कोई व्यक्ति किसी से बोलता नहीं और किसी के पीछे, वो किसी से नहीं बोलता फिर भी लोग पीछे पड़ते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, उनका अंतरंग बाहरिक सौंदर्य तो भी थे ही, अंतरंग सौंदर्य इतना था कि लोग उनके पीछे दीवाने थे, दौड़ते थे। कहां से आया ये गुण उनके पास? भक्ति सुंदर रूप, ऐसी भक्ति करते थे। 3-3 बार स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे, सुबह शाम। एक बार पढ़ने में लोगों को पसीना आ जाता, पढ़ते ही नहीं। वो 3-3 बार पढ़ते थे। नंदीश्वर भक्ति 3 बार पढ़ते थे, चैत्र भक्ति पढ़ते थे, इतनी भक्ति करते थे। तुम्हारा तो 2 मिनट मन नहीं लगता। और उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी भगवान के प्रति, इस कारण से उनको दोनों सौंदर्य मिले। बाहर का भी रूप अच्छा मिला और अंदर के भी रूप अच्छा मिला। दोनों से दुनिया आकर्षित होती है। गुण अच्छे हों तो दुनिया उनके पीछे दौड़ती है। तो ये भक्ति से मिलता है। स्तवनाथ कीर्ति, भगवान की स्तुति करने से कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। स्तवन किसे कहते हैं? गुणोस्तोकम शदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। आपकी कीर्ति कब मिलती है? हम पूजा में घटाए देते हैं। आपने मुनि महाराज को कहा ये मुनि महाराज हैं, ये मुनि महाराज, तो तुमने नमोस्तु किया। जैसे ही नमोस्तु किया, जब जब जितने बार आप नमोस्तु करोगे उतने बार आपको उच्च गोत्र का बंध होगा। गोत्र वहां उपलक्षण है। उच्च मन मिलेगा, उच्च आंखें मिलेंगी, उच्च कान मिलेंगे, सब कुछ उच्च मिलेगा। नमोस्तु करते समय, जिस समय तुम नमोस्तु कर रहे हो देव शास्त्र गुरु को, उस समय तुम्हें मरण को प्राप्त हो गए तो जिस गति में जाओगे उस गति में जो सर्वोच्च कुल होगा उसमें जाओगे, सर्वोच्च पद होगा वो मिलेगा, सर्वोच्च विधियां मिलेंगी, सर्वोच्च, उस जैसा मकान कोई दूसरा नहीं होगा, उस जैसा परिवार दूसरा नहीं होगा, सर्वोच्च मिलेगा। क्योंकि तुम कब मरण को प्राप्त हुए? जब नमस्कार कर रहे थे। आयु बंद नहीं हुआ तो सर्वोच्च में जाओगे। जिस दशा में तुम मरे हो श्रावक के, नमोस्तु कर दो तो 16वें स्वर्ग में सर्वोच्च पद मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा मरण नमोस्तु करते हुए हुआ है, नमस्कार करते हुए हुआ है। और यदि अंतरंग से नमस्कार कर रहे हो और मान लीजिए आयु बंद हो गया है, तो मनुष्य में बनोगे तो चक्रवर्ती के पैदा होगे, त्रियंशों में बनोगे
तो बहुत बड़ा जो सर्वोच्च सिंह या हाथी बनोगे, नरक में जाने का सवाल ही नहीं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।